हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले त्रिकोणमिति के अपने सभी सवाल बता दिए थे, लेकिन कुछ मेन फॉर्मूले हैं जिनको मैं आज वापस आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है ना। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वाले जो मैं चैप्टर आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसमें से 19 से लगा के 20 नंबर ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो चैप्टर बता रहा हूँ, इसमें से 19 से लगा के 20 नंबर आपके मैथमेटिक्स में 100% आना ही आना है। इसलिए आपको ये सब कवर करके ही चलना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, और जो लोग अभी अपन से जुड़े नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा फ्री लर्निंग चैनल है, इसकी कोई फीस पे नहीं करना पड़ती आपको। आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा। अब एक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, एक। अब ये एक होता है। अब ये एक फॉर्मूला है। मैं अदर अदर आपको रटाऊंगा नहीं, एक फॉर्मूले से मैं आपको 5 सूत्र बनाना सिखाऊंगा। कितने, 5। यदि मैं आपको अलग अलग रटाऊंगा तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। इससे अच्छा अपन एक फॉर्मूले से कितने सूत्र बना लें, 5 सूत्र अपन बना सकते हैं। देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है। अपन को यदि साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बेसा का बेसा रहने दो, बराबर रहने दो, एक की भी छेड़ मत करो। ये इधर प्लस का इधर गया तो आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका कंप्लीट हो गया है। इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है। इसको कितने घात है, इससे 2 की घात है। इसकी 2 की घात अपन ने यहां से हटाई, ये घात, तो इसको किसमें डाल दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कितने सूत्र बन गए, 3। 1 2 3। अभी साइन स्क्वायर का मान निकाला, इसी तरह आप किसका निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक बेसा का कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे अपन, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है आपका, ये कोस स्क्वायर बेसा बेसा, इसलिए प्लस का था, इसको उधर भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ये लो, 1 2 3 4 सूत्र आपके बनके कंप्लीट हो गए हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब 4 सूत्र, अब मैं क्या करूंगा, आपको एक सूत्र और बताऊंगा। वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का भी क्या अपने बहुत ही बार आवश्यकता भी पड़ती है इसकी। और इस फॉर्मूले से भी मैं आपको कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में 4 से 5 फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा। उससे क्या रहेगा, आपको फॉर्मूले को बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों पे 2 की घात है, दिख रही है आपको, तो इन दोनों पे दोनों 2 पे 2 की घात है, तो इन दोनों की घात हमने हटा दी, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा और इधर हो जाएगा आपका कोस थीटा। जब इन दोनों की घात हटाई तो इसकी भी हम हटा सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर आपका टेन थीटा भी होता है। एक और चीज, इसकी यदि अपन घात हटा दे, इसकी घात यदि हटा देते हैं तो आपका एक और बन जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा पे अपन क्या लगा देंगे, अंडर रूट। इसके बराबर में टेन थीटा भी होता है। जैसे इसकी घात हटाए तो अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, और एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अभी सुनो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये कितने बना दिए मैंने, 3। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा बेसा का बेसा, टेन स्क्वायर थीटा बेसा का बेसा, कोस स्क्वायर थीटा इधर किसका है, भाग का, इधर गया तो किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा पूजा,
ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या किसी को तुम में से? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये इधर भाग का था, इधर चला गया तो गुणा में। एक और सूत्र बन सकता है इससे, कैसे? साइन स्क्वायर थीटा बेसा का बेसा, कोस स्क्वायर थीटा इधर बेसा का, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर गुणा में इधर आया तो देखो आपके पास यहाँ पर आके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इन सब सूत्रों को रट लो या फिर आप इसको बनाना सीख जाओ। बनाने सीखने में क्या रहेगा, आपको कठिनाई नहीं आएगी, सवाल को करने में भी कठिनाई नहीं आएगी। और यदि आप रटते हो तो वो रटा ही रह जाएगा, क्योंकि आपको एक ही चीज याद रह जाएगी, क्या? साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है आपका, इसकी भी बहुत ज्यादा अपन को आवश्यकता पड़ती है, मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है आपका क्या? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, भावना बताइए क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी AC AC B का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी AC AB और B से C का होल स्क्वायर। आपका ये फॉर्म ये होता है आपका त्रिभुज, ये हो जाता है आपका AC B और AC C। इसे कहते हैं क्या? लंब। इसे क्या कहते हैं? आधार। और इसे क्या कहते हैं? कर्ण। ये होता है आपका लंब, आधार और ये कर्ण। अब इस प्रश्नावली को मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके इसमें से 20 नंबर आने वाले हैं। कितने नंबर? 20 नंबर। एक ये पार्ट है और एक और इससे ही मिलता जुलता, दोनों ही पार्ट से 20 नंबर। और ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे, आना ही आना है, 100% आना है आपके, ठीक है ना? इसलिए इसे अच्छे से कवर करना है। कि उतारिए, पूरा का पूरा उतारिए, जिससे आता है वो देख के उतारो, नहीं आता है वो भी उतारो, जिसको आता है वो भी उतारो, उतारो फटाफट। और ये सब याद होने चाहिए, पेपर में ये बहुत पूछते हैं आपसे, बेटा बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है ना? अगर आप इतने ही याद कर लेते तो समझ लो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं इसी में, 100%। और बैठो मत, आप बैठने नहीं आए यहाँ पे। हाँ देखिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आपके पास। इतनी खुशी हो रही है भावना, ये नहीं मिट रहा है इसलिए। अब क्या करूँ, तेरा मार्कर ही खराब है, मैं कहाँ से लेके आया आप? मिट जाएगा, नो टेंशन। अब देखिए, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है क्या? क्या स्टार्ट होता है आपका? सवाल। अब सवाल में क्या रहता है कि आपको लाल बटे कट का याद रखना पड़ेगा। ये भी सूत्र हैं आपके, आपको ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है। वो तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? लाल बटे कक्का। लाल बटे, ला का मतलब लंब, का मतलब कर्ण, आ का मतलब आधार और का मतलब कर्ण। ये चल रहा है, चल रही है ये, ठीक है। अब क्या होता है आपका? 6 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 6। क्या क्या होते हैं मुस्कान? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट। इतने आपके मान होते हैं। कितने मान होते हैं आपके? ये दिख गए आपको?
साइन कोस टेन कोसेक सेक। अब देखिए जो आपका साइन थीटा होता है ये होता है आपका लंबे बटे कर्ण। क्या होता है लाल बटे कक्का से लंबे बटे कर्ण क्या होता है लंबे बटे कर्ण। कोस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन का मान क्या होता है सर्दी हो गई है। लंबे बटे अब ध्यान दीजिएगा ये तीन मान ज्ञात करने के बाद तीन मान आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे वो ये नीचों के तीन मान इसके विदाउट होते हैं। विदाउट कैसे जैसे कि देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा और टेन थीटा का उल्टा। अब देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान क्या है लंबे बटे कर्ण तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे। यहां से समझ में नहीं तो यहां से आ जाएगा कर्ण बटे। अब कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा ये सेक का कर्ण बटे कोई दिक्कत कोस का होगा टेन का लंबे बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंबा। ठीक है ना बेटा ये उतारिए। दिख रहा है आपको उतारिए फटाफट। इन चीजों का आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फटाफट उतार लीजिए। ये अब इसके बाद और बता देता हूँ आगे जिस चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है उसके बाद आप ये नहीं कहोगे ये दिमाग में नहीं आ रहा है। ये साफ नहीं होता ये बहुत बुरा मार्कर है। ये भावना लेके आइए ना कहाँ। देखो अब इन सूत्रों की जरूरत कहाँ पड़ती है कैसे पड़ती है एक बार एक सवाल बता देता हूँ आपको करके। जिसके पास आपके सवाल है क्या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर अपने सिद्ध करना है वन माइनस कोस थीटा बटे वन प्लस कोस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। इससे जो देखो मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट में क्या है ये वाला दिख रहा है आपको और इसे बोलेंगे अपन राइट हैंड साइड। इस वाले को हमने बोला लेफ्ट हैंड साइड और इस वाले को बोला मैंने राइट हैंड साइड। आपका कुछ जा रहा है क्या कुछ जा रहा है क्या बोलने में नहीं जा रहा है तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कुछ जा रहा है ये पैसे से लग रहा है। अब करना क्या है या तो आप इसको लेके इसे हल कर दो या इसको लेके इसे हल कर दो। किताब में आपको इसको लेके दिया है तो अपन इससे ही हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या हल के बाद लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। हल के बाद क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, अब भी लिखवाया मैंने, वो होता है आपका साइन थीटा का। किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का ये लिखाएगा आपका साइन थीटा, यानी क्या लिखाएगा ये 1/साइन थीटा। क्यों लिखाया ये, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। और कोट थीटा बराबर आपका सूत्र होता है क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला और सूत्र दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर 1/साइन थीटा हुआ है, कोस थीटा बटे साइन थीटा हुआ, इसमें दो की घात है, दोनों में एक जैसे हैं, तो इसलिए अपन ने कितने बार लिख लिया उन दोनों को, दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए दोनों का एलसीएम लेके उसे एक ही बार लिख लिया। कितने बार लिख लिया, एक ही बार अपन ने लिख लिया है। इसमें कितने घात है, दो की घात है, इसलिए अपन ने इस पे भी कितनी घात लगा दी, दो की, और ये साइन स्क्वायर होगा ये थीटा, इसे अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। वो कैसे लिख लिया, दो बार था तो उस पे स्क्वायर करके अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करा अपन ने, समझिएगा इसे, देखो इस पे दो की घात का मतलब इसे कितनी बार लिखना है, 1 - कोस थीटा, और इधर 1 - कोस थीटा। दो की घात का मतलब इसे कितनी बार लिखना है, दो बार। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और अभी मैंने जस्ट पहले आपको सूत्र लिखवाया, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो है? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1 - कोस स्क्वायर, इस पे भी आप दो की घात लगा दो। और एक आपकी सर्व समीका होती है, सर्व समीका क्या होती है यहाँ पे, क्या होती है सर्व, और सर्व समीका हमारी ये कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस, यानी एक बार माइनस में और एक बार आपके प्लस में। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और एक बार प्लस में। ऊपर वाला वैसा का वैसा 1 - कोस थीटा, और इधर भी 1 - कोस थीटा। ये एक बार माइनस में और एक बार इसे किसमें लिख लेंगे, प्लस में। 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा। ये माइनस की, ये माइनस की, इससे ये बचा क्या, 1 - कोस थीटा बटे 1 + ये लिख दिया, और यही तो सिद्ध करना था। उतार लो इसे, उतारो फटाफट। सवाल को कम से कम 3 बार करके लाओगे तब आपके दिमाग में ये जाएगा। एक बार देख कर करना, फिर बगैर देखे करना, फिर देख के करना, फिर बगैर देखे करना। 2-3 बार करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आवाज नहीं करोगे आप, आवाज करोगे तो मजे नहीं आएंगे। उतार लिया ये भावना पटेल। अब 10वीं वाले सवाल आपको क्या क्या करके लाने हैं, साइंस के, किसके, साइंस के एवरीडे। 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन करके लाओगे आप, 20। मैं कहूं या नहीं कहूं आपसे, आपको ये करके ही लाना है, 1-1 नंबर वाले 20। और यदि आप 2 नंबर वाले कर रहे हैं तो आपको 15, और यदि आप 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले आप कर रहे हो तो 5 से 6। ये साइंस के यदि ये कर रहे हो तो ये दोनों मत लाना, ये कर रहे हो तो ये दोनों मत लाना, यानी आपको इनमें से एक काम एवरीडे साइंस का करना ही कंप्लीट है। ठीक
ठीक है ना। उसके बाद आपको राखी से पहले पहले बंडर ऑफ साइन कंप्लीट करना है सभी बच्चे को 10 क्लास। बंडर ऑफ क्या करना है आपको, बंडर ऑफ साइन कंप्लीट करना है 2 दिन में। चाहे आप एक पॉइंट करो तो आपके 8 पॉइंट है, तो 4-5 पॉइंट आपके राखी तक हो जाएंगे। उसके बाद आपको एसएलसी की, टीसी की, बुक बैंक की और मैरिज की। किसकी मैरिज? सिस्टर ब्रदर्स की, सिस्टर ब्रदर। और एक इल्यू, जो ये इल्यू और ये सिक लीव नहीं होती है, ये वाली आपको एप्लीकेशन बगैर कहे किसी भी हालत में आपको कंप्लीट करनी है। आप लिख लो, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई सा बच्चा नहीं है जिसको मैंने ये लिखवाया नहीं है। उसके बाद एक और चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मानव का कौन सा पाचन तंत्र, किसका पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, बिल्कुल कंप्लीट रखो। एक हृदय का, किसका? एक हृदय का। और उसके बाद और कौन कौन से बनवाए हैं मैंने आपको? द्विखंडन का। किसका? द्विखंडन, ठीक है ना। और कौन से वाले डायग्राम बनवाए हैं मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपको? उत्सर्जन तंत्र। और बताइए? खुला रंध्र, खुला। इतने डायग्राम आपको बना के कंप्लीट ही रखने रखने हैं आपको। डायग्राम उनको रोज बनाओ। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में पूरे कंप्लीट कर लो। बंडर का एक आध पॉइंट याद कर लिया आज, कल चले तो आपने ये डायग्राम बना लिया, लेकिन ये आपको किसी भी तरह में कभी भी आपसे बनवा सकता हूँ, इसलिए बनाना सीखे, ठीक है ना। उतारिए, ये कंप्लीट करिए फटाफट। उतारो फटाफट जितना डायग्राम। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और अपने चैनल से पढ़ाई करते हैं उन सभी बच्चे को ये करना ही है। लगभग आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता है क्या करना है, लेकिन जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा।